कुसंग का फल। पेड़ की एक डाली पर एक हंस निवास करता था। एक कौवा भी उसी डाली पर अपना घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन एक शिकारी शिकार करता हुआ उधर से गुजरा और थक कर उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थकावट के कारण शीघ्र ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद हंस ने देखा कि सूर्य की प्रखर किरणें उस पेड़ के नीचे सोए हुए शिकारी के मुंह पर पड़ रही है। शिकारी को धूप ना लगे ऐसा मन में विचार कर वो परोपकारी हंस अपने पंखों को फैलाकर सूर्य की किरणों को रोककर डाल पर बैठ गया। कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ यो सब देख रहा था। यो दुष्ट कौवा ईर्ष्या देश की भावना से ग्रसित होकर अपने घोंसले से उड़ा और शिकारी के मुंह पर विष्ठा करके उड़कर भाग गया। गर्म गर्म कुछ गिरा, शिकारी की आंखें खुल गई। गाल पर उसने हाथ रखा तो हथेली में पक्षी की विष्ठा लग गई। क्रोध में उसने ऊपर देखा तो उसे पेड़ की डाली पर पंख फैलाए हुए हंस बैठा दिखाई पड़ा। हंस को तो मालूम ही नहीं कि कौवा कब अपने घोंसले से उड़ा और शिकारी के मुंह पर विष्ठा करके उड़ गया। शिकारी ने सोचा कि यो जो हंस पंख फैलाए डाली पर बैठा है इसी ने उसके मुंह पर विष्ठा की है। ऐसा सोचकर शिकारी ने अपने पास पड़े हुए धनुष को उठाया और उस पर बाण चढ़ाकर उसने हंस को मार गिराया। हंस तो मारा गया। यो प्रसंग सुनने वाले कहेंगे कि हंस ने तो धर्म के कार्य किए थे, उसने कोई बुरा नहीं किया, परंतु उसे ऐसा फल क्यों मिला। यो प्रसंग का भाव यो है कि यो सब कुसंगति का फल है। हंस जानता था कि जिस डाली पर घोंसला बनाकर वो रह रहा है उसी पर दुष्ट कौवा भी अपना घोंसला बनाकर रहता है। हंस को उस दुष्ट कौवे की संगति का त्याग कर देना चाहिए था, क्योंकि दुष्टों की संगति से सदा सदा दुख ही मिलता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में ठीक ही कहा है कि बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दे विदाता। अर्थात नरक में वास करना भी अच्छा है, परंतु विधाता कभी दुष्टों की संगति ना दे। इसीलिए कभी भी दुष्टों की संगति में नहीं बैठना चाहिए। जो दुष्टों की संगति का त्याग नहीं करता ऐसे लोगों को दुष्टों की संगति का वैसा ही फल मिलता है जैसा हंस को कौवे की संगति से मिली। जय सिया राम। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।